इसे राम के पास कोई पहला गुण है तो विनय है, शील है। उनके पास कुछ है तो चरित्र है। और भारतीय संस्कृति में अगर चरित्र की चर्चा करें तो संस्कृति में, हमारी संस्कृति में जितने मानक हैं श्रेष्ठता के, दिव्यता के, पूर्णता के, उसके उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम। त्याग, विनय, शील, संयम, सदाचार, मर्यादा, औदार्य, उन जैसा औदार्य किसी के पास नहीं, उदारता नहीं, विनम्रता नहीं, वैसी श्रेष्ठता, वैसा शील, वैसी करुणा। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम चलें तो बिल्कुल आरंभ में राम के गुणों की चर्चा है, राम के चरित्र की चर्चा है, राम के स्वभाव की चर्चा है, प्रभाव की नहीं। कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, इंप्रेशन। कुछ लोग प्रभावित करना चाहते हैं दूसरों को कि एक अच्छा सा इंप्रेशन रहे हमारा। अगर आपका स्वभाव सही है तो लंबे समय तक आपका स्वभाव दूसरों को प्रभावित रखेगा। क्योंकि प्रभाव बहिरंग है, उसे आश्रय चाहिए, अवलंब चाहिए, उसे कोई विधि और व्यवस्था चाहिए, उसे कोई आधार चाहिए, द्रव्य का, रूप का, पदार्थों का, संग्रह का, प्रतिष्ठा का, पद का, विभूतियों का, अलंकारों का, रूप सौंदर्य का। तभी तो आप किसी को प्रभावित करोगे। ऐसे कैसे कर लेंगे? आप किसी को कैसे आप प्रभावित करना चाहते हैं? इंप्रेस कैसे करना चाहते हैं आप किसी को? किस तरह से करेंगे? रूप, गुण, सौंदर्य, विभूति, पद, प्रतिष्ठा, संग्रह, संचय, भवन, अट्टालिकाएं, भूमि विस्तार, आभूषण, ये तो चीजें हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। बड़ी चिंता है हमें। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम अपनी श्रेष्ठता को प्रचारित करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी संपदा को, अपने वैभव को, अपनी समृद्धि को, अपने संग्रह को, जो कुछ लौकिक ऐसा है, जो जिसमें कुतूहल है, कुछ ऐसा लौकिक जो हमारे पास है, जो हमारे पास पदार्थ हैं, हमारे पास जो कुछ वस्तुएं हैं, जो लौकिक कुछ ऐसा है जिसमें आकर्षण है, कुतूहल है, विचित्रता है, एक्सक्लूसिव है, उसे लोग जान लें, नहीं तो उसकी महिमा क्या रहेगी? तो जितनी जागतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, जितने पदार्थगत वस्तुएं, ये ध्यान रखना, जितना कुछ भी स्थूल जगत है हमारे पास, वो हमारी स्थूल जगत में हमारी प्रतिष्ठा हो, पद हो, भूमि विस्तार हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, इसलिए कि वो प्रदर्शन चाहती हैं। कभी कभी किसी मंगल प्रसंग में किस तरीके का प्रदर्शन दिखता है हमारा, प्रसंगों में, पर्व पर, उत्सवों में, आयोजनों में, वो कभी अच्छा भी लगता है, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन उसकी फलश्रुति प्रभाव है, केवल प्रभाव। यह है आदि कवये मुह्यन्ते यत सूर्य, आदि कवये। हम निवेदन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी तो आ गए वाल्मीकि बनकर, और ये हनुमान जी में कौन आ गए? महादेव। अब ये तीनों देवता इकट्ठे हो गए त्रेता में। हनुमान जी में आ गए महादेव, वाल्मीकि में आ गए ब्रह्मा जी।
और ये व्यास भी उनके उपजीवी ही हैं, व्यास भी उन्हीं से हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आद्य सत्ता है, वो कारण से परे की सत्ता है, वो महाकारण है, वो ज्ञान है। गुरुरेव परब्रह्म। अब कल्पना तो करके देखो, योग वशिष्ठ में किस ढंग से राम वराग्नि को शांत करने के लिए गुरु से प्रश्न करते। हम तो क्षमा ही मांगते हुए बात कह सकते हैं कि जिसने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा उसको गुरु शिष्य के संबंधों का नहीं पता लग सकता कि गुरु शिष्य के संबंध क्या होते हैं। अगर गुरु शिष्य के संबंध समझने हो तो योग वशिष्ठ का श्रवण जरूर करना। भैया पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, श्रवण की बात कर रहा हूं। वो पढ़ने के लिए नहीं है, श्रुतियां पढ़ने के लिए नहीं है। वेद पढ़ा नहीं जाता, वेद तो सुना जाता है। अच्छा, कहानी पढ़ी जाएगी कि सुनी जाएगी? कथा तो सुनने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है ना। कहानी पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती, क्योंकि व्यास में ये सब प्रकट होते हैं। नारद, सनकादिक, दो सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, चारों प्रकट हो गए वो भी, और कहने लगे कि हम कैसे पहुंचे, तो स्वयं वशिष्ठ में ही प्रवेश कर गए। तीर्थ यात्रा करके जब राम लौटे थे तो राम की विरह दशा देखकर गुरुदेव आरंभ हो गए थे। और कल्पना तो करके देखो कि राम परमात्मा है, परमात्मा राम। गुरु और शिष्य के संवाद नहीं है, गुरु और ब्रह्म के, गुरु और नारायण के। इसमें चेला नहीं है कोई, इसमें साधक नहीं है, इसमें कोई सिद्ध नहीं है। इन बिटवीन जो डायलॉग है, इन बिटवीन, किसके बीच में? राम ब्रह्म। और किससे सुन रहे हैं? गुरु से। ये योग वशिष्ठ है।